बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। गाइस, आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि $500 के अकाउंट को कैसे ग्रो करें, एक डिसिप्लिन के तहत, एक ऑर्गेनाइज तरीके से। तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं मेरे पास। वो मैंने 2024 के शुरू में ही अपने बच्चों को जो 6 महीने की ट्रेनिंग दी, उस ट्रेनिंग के बाद बच्चों को हमने 4 किस्म की इंस्ट्रक्शन दी हैं, और उस इंस्ट्रक्शन के तहत बच्चों को ये कहा गया है कि अब वो स्टूडेंट्स अपने $500 को कैसे ग्रो करेंगे। पहली इंस्ट्रक्शन ये थी कि लोड साइज़ अपनी कंट्रोल करनी है, 0.01 की ट्रेड लेनी और मैक्सिमम एक टाइम 2 ट्रेड लगेंगी। पहली इंस्ट्रक्शन लोड साइज़ की कि 0.01 की एक ट्रेड लेनी है, और मैक्सिमम अगर आपके अकाउंट्स में जो ट्रेड चल रही होंगी वो 2 ट्रेड चल रही होंगी। दूसरी इंस्ट्रक्शन, आपने अपना ड्रा डाउन सेट करना है, अपना प्रॉफिट टारगेट सेट करना है कि इस एक वीक में कितना होगा। वो था हमारा $20। अगर लॉस होता है तो बच्चे उस पूरे वीक ट्रेड नहीं करेंगे। अगर वो लॉस पहले दिन होता है, दूसरे दिन होता है, तीसरे दिन हो जाता है, अगर $20 लॉस हो गया उस $500 के अकाउंट के ऊपर, सारे स्टूडेंट जो हैं उस मार्केट से आउट हो जाएंगे और अपने एनालिसिस को दोबारा देखेंगे क्यों लॉस हो रहा है। तीसरी इंस्ट्रक्शन प्रॉफिट की, अगर बच्चों का पहले वीक पहले दूसरे दिन तीसरे दिन अगर प्रॉफिट हो गया है $20 तो बच्चे वो विड्रॉ लेंगे और मार्केट से आउट हो जाएंगे, अभी मज़ीद ट्रेड नहीं करेंगे। चौथी इंस्ट्रक्शन, पहली इंस्ट्रक्शन लोड साइज, दूसरी ड्रा डाउन, तीसरी प्रॉफिट टारगेट, चौथी इंस्ट्रक्शन सिलेक्टेड पेयर्स। बच्चों ने मेजर पेयर्स के अंदर रहना है, जैसे GBP/USD, यूरो USD, USD CAD, USD JPY, गोल्ड, USD CHF, इन पेयर्स के अंदर रहना है, क्रॉस पेयर्स के अंदर नहीं रहना। और इस 4 इंस्ट्रक्शन के तहत सब बच्चों ने अपने अकाउंट्स को ग्रो करना है। ये डिसिप्लिन रहेगा। इस डिसिप्लिन के तहत बच्चों को $500 का डिपॉजिट कराया गया है, और $500 डिपॉजिट के बाद उन्हें 1 वीक प्रैक्टिस कराई गई है कि वो जो 4 इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि बच्चे उनके ऊपर अमल दरामद हुए हैं, ये नहीं हुए, या उनकी कितनी वायलेशन हुई है, और उनका जो टारगेट था $20 प्रॉफिट या $20 लॉस, क्या उन्होंने पूरा हुआ है या नहीं हुआ। तो हम अभी 5 बच्चे हमारे पास एज अ केस स्टडी हैं, 1 बाय 1 हम उनके पास जाएंगे, देखेंगे कि उन्होंने अपने इस इंस्ट्रक्शन को कितना फुलफ़िल किया है। सबसे पहले हम जाते हैं अबरार के पास। तो अबरार हमें बताएगा कि अबरार का ये वीक कैसा रहा, और जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी उनको कितना अबरार ने फॉलो किया। जी अबरार। जी माशाल्लाह वीक मेरा बहुत अच्छा रहा है। और पहले जिस तरह आपने बताया था भाई, हमने एक वीक में सिर्फ़ और सिर्फ 10 ट्रेड लेनी है, और इसमें मैंने इस वीक में 8 ट्रेड ली थी, जिसमें से मेरे 4 SL हुए थे और 4 TP। और अपना लोड साइज़ का जिस तरह आपने कहा था एक ही टाइम में 2 ट्रेड ले सकते हैं 0.01, वो लोड साइज़ की मुझे थोड़ी सी गलती हुई है। मैं 0.06 तक भी लोड साइज़ लेके चला गया था NZD USD के रेंज सेटअप में। और इस वीक का मेरा जो डेली वीक का प्रॉफिट है वो $27 है। मतलब कि मैंने अपने इस वीक का प्रॉफिट जो था वो अचीव किया है, पर लोड साइज़ की एक वायलेशन थी मेरी। और दूसरा, जिस तरह आपने कहा था $20 अगर प्रॉफिट हो रहा है उसके बाद आप ट्रेड नहीं करेंगे, एक ये भी मेरी गलती थी कि मैंने $20 के बाद भी ट्रेड जारी रखी। तो इस तरह। चलिए अबरार, वेरी गुड। अबरार की सबसे पहले तो क्लैपिंग के ठीक है अबरार, मैं मज़ीद इंस्ट्रक्शन आपको बताता हूँ कि आप क्योंकि मार्केट बार बार मौका नहीं देती, अगर ये गलती हुई है तो ये गलती नहीं दोहरानी, इसके रिकॉर्ड में ले आना है। नेक्स्ट टाइम इसको डू मेक मिस्टेक बट नेवर रिपीट द मिस्टेक। ठीक है जी आकिब, अब आपको जो इंस्ट्रक्शन मिली थी आपने कितना फुलफिल किया उसको, क्या बना आपका? सर बेसिकली मैंने 12 ट्रेड्स ली थी इस वीक, उसमें से 3 जो थी मेरे प्रॉफिट में जा रही थी, और अनफॉर्चुनेटली 9 जो है ट्रेड्स वो लॉस में गई हैं। बेसिकली सर जो ज़्यादा मेरे टिकल लगाया ना USD JPY की वजह से, क्योंकि उसमें मैंने एक ही टाइम 2 ट्रेड्स ओपन की और अल्टीमेटली वो दोनों ही लॉस में चले गई। और सीन कुछ ऐसे था कि न्यूज़ का टाइम था, तो मैं ऑलरेडी लॉस में चल रहा था। मैंने कहा चलें न्यूज़ का एक है गैस, वो जैसे बोलते हैं जुआ खेलते हैं, न्यूज़ का वेट करते हैं, हो सकता है मेरे हक में आ जाए, लेकिन वो मेरे हक में नहीं आई, अगेंस्ट ही आई। तो इस वजह से ना मेरा ओवरऑल जो लॉस है वो $11 में चला गया था। उसके बाद मैंने कहा बस क्लोज करते हैं इस वीक हमारा। ये इस वीक की मेरी मतलब फुलफिल जो है सीन था। बाकी मैं डिसिप्लिन बढ़ाऊँ, बाकी जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि मैं डिसिप्लिन हूँ, डेली वाई देखता हूँ, निंजा देखता हूँ, और ये सारी चीज़ है सर के साथ इंशाल्लाह आई विल बी देयर। चलें, क्या कहते हैं, हेजिटेट है आकिब का जो, क्योंकि कभी कोई फैमिली बैकग्राउंड में ट्रेडर कोई नहीं रहा ना, इस तरह से कोई जड़ें मजबूत है हमारी, तो फर्स्ट कि डिपॉजिट, और लेकिन डिसिप्लिन के साथ काम हो रहा है कि डेली OI और चीज़ें अपडेट हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। 30-70% भी अगर आप मार्केट को समझ कर आपको इतना पता लग रहा है ना कि यार मेरा लॉस क्यों हुआ है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है,
इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करना है और नेक्स्ट चीज़ उस जो वैल्यूशन हुई है उनको आपने क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। इंशाल्लाह रिजल्ट और बेहतर होगा। हाँ ओके, थैंक यू। आपको 4 इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि लोड साइज़ अपनी क्या रखनी है, आपने किस पेयर में काम करना है, मैक्सिमम ड्रा डाउन और प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, और आपके सिलेक्टेड पेयर्स क्या होंगे, कितना फुलफिल हुआ है, और आपका $20 मैंने सर इस वीक में 12 ट्रेड्स लिए हैं, जिसमें मेरे 5 टिपी हुए हैं और बाकी 7 मेरे लॉस में गई हैं। और मैं टोटल जो मेरा बैलेंस है, मैं $13 लॉस में हूँ। मेरा ज़्यादा लॉस हो गया तो कुछ मैंने रिकवर कर लिया है। मैंने न्यूज़ टाइम ना अपना न्यूज़ टाइम मैंने वो जब न्यूज़ आने वाली थी तो मैं बैठा रहा हूँ, मैंने कहा है कि मेरी जो ट्रेड्स हैं वो पॉजिटिव आ जाएंगी, मतलब जो मेरा लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। इस चक्कर में मुझे लॉस हुआ है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं न्यूज़ का वेट नहीं करूँगा, न्यूज़ टाइम अपनी ट्रेड से बाहर निकल आऊँगा और न्यूज़ के बाद ही अपनी ट्रेड लूँगा। और मैंने न्यूज़ के बाद ट्रेड ली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉफिट में गया। मेरा कुछ लॉस जो है रिकवर हो गया, मतलब 50 से 70% मैंने लॉस रिकवर किया है और 10 से 15% रह गया जो न्यूज़ के बाद लॉस जो हुआ है वो मैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कर लूँगा। देखिए बिल्कुल उमर का भी बात की हमने, आकिब की बात की है, मैं सबमिट कर लेता हूँ कि अपनी जो गाइडलाइन है वो यही है कि न्यूज़ का नहीं पता न्यूज़ क्या आएगी। हम नजूमी नहीं है कि न्यूज़ को पहले प्रेडिक्ट करके बैठ जाएं, न्यूज़ अनएक्सपेक्टेड भी आ जाती है बाज़ वक़्त, ठीक है। तो ये जो वायलेशन है, कॉमन वायलेशन है कि न्यूज़ से पहले हम एडवेंचर करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने ये भी बताया कि उमर ने बताया कि अगर मैं न्यूज़ को अंडरस्टैंड करके फिर जब मैंने ट्रेड लिया तो मैंने अपनी स्किल्स, अपनी ट्रेनिंग के ऊपर मैंने दोबारा रिकवर भी किया है। तो इंशाल्लाह उमर अपनी हमेशा एक जुमला हम अपने वीडियो में बताते हैं कि लर्न द लेसन अप्लाई द लेसन, इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छे होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू उमर जी। फिजान, आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी आपने उसको कितना फुलफ़िल किया, और आपका जो टारगेट है मंथली वीकली कितना पूरा हुआ है? आप अपने इस वीक की जर्नी के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपका रूल बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट उड़ा है। और बात रही लॉट साइज़ की, आप ये इनका था $500 का, इन्होंने लेनी थी लॉट 0.1 की 0.01 की, और मेरा था $100 का और $1000 का, जबकि मुझे चाहिए था $0.2 की मुझे ट्रे लेनी चाहिए थी। और मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से, और मैं इमोशनल, सबसे बड़ी बात है कि इमोशनल पे कंट्रोल करना, इमोशन पे कंट्रोल जिस बंदे ने इमोशन पे अपना कंट्रोल कर लिया वो सक्सेसफुल है। तो आप में क्या रहा आपने? और वो मेरी सबसे बड़ी गलती है जो मैंने इमोशनल पे कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से इमोशनल कंट्रोल जो बंदा कर गया वो सक्सेसफुल है। और वो मेरे साथ सीन हुआ है, मैंने इमोशन पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया और मेरा लॉस हुआ, लॉस पे लॉस हुआ और मेरा अकाउंट जिसकी वजह से खाली हुआ। मेन रीज़न मेरी यही है। और लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि सर के नेक्स्ट टाइम सर का रूल फॉलो करके, और सर का जो तरीका है वो बहुत ही बेस्ट है, मैं कहता हूँ एक्सीलेंट है। बट जो मेरा अकाउंट उड़ा वो मेरी अपनी गलतियों की वजह से उड़ा और मेरी ही गलतियों की वजह से होगा। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अपना अकाउंट फिर से चलाऊँ और सर के रूल फॉलो करके और स्टेप बाय स्टेप चढ़ूँ, और इमोशनल पे कंट्रोल करके, जितना इमोशनल पे कंट्रोल करूँगा उतना स्टेप बाय स्टेप मैं चढ़ूँगा ऊपर। चलें, थैंक यू फिजान। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी हम कोई सफ़र शुरू करते हैं ना, उस सफ़र में ना इंसान अपने एक क्या कहते हैं ना, एक मिथ और अपनी एक एक्सपीरियंस के साथ चल रहा होता है। बिल्कुल। उसे वो अपना बच्चा सबको प्यारा लग रहा होता है ना, उसे अपनी क्या कहते हैं ट्रेड्स, अपनी स्ट्रेटजी लग रही होती है कि बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे इसी वजह से उसको जो भी चीज़ बताई जा रही होती है ना, बाज़ वक़्त उसको ऐसा लग रहा होता है कि शायद मैं इससे हट कर भी शायद मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यह है कि जब ओवर कॉन्फिडेंस होना है, जब बंदे को मार लगती है, मार्केट बाहर फेंकती है, तो कहीं ना कहीं वो असूल, वो चीज़ें उनसे देखो। मैं हमेशा कहता हूँ फर्मा बरदार बच्चा ज़्यादा क्या कहते हैं ना पक्का इरादे वाला नहीं होता। जो ना फरमान होता है ना वो बिल्कुल ऐसे बाप की ज़्यादा कदर करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि अगर इस राह पर मैं गया हूँ तो मुझे इस राह पर जाने से मुझे कितनी मार पड़ी। अक्सर वो बादशाह वाली कहानी भी आपने सुनी होगी। एंड में मैं ये कहानी सुना देता हूँ। बादब बामुराद बेअदब मैं आपको एक बादशाह वाली कहानी सुनाता हूँ। बादशाह के ना 2 बच्चे होते हैं। इसके ऊपर हम इस पूरे जर्नी को क्लोज करेंगे। बादशाह के 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चा बड़ा फर्माबरदार होता है, वो जैसे उसका वालिद साहब कहता है वो वैसे ही करता है, अपनी ज़िंदगी के सारे मामला वैसे चल रहे होते हैं। एक बच्चा होता है बागी होता है,
और वो अपने जैसे उसका वालिद उसको कहता है उसको उलट ही करता है। एट द एंड एक दिन ऐसा आता है वालिद को कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा दे, मैं यहाँ से जाता हूँ तुझे छोड़ कर। तो आखिरकार वालिद होता है उसे कहता है मेरे मरने के बाद ही मैंने अपने बच्चों को देना ही है। वो क्या करता है काफ़ी अब जो भी उसकी जायदाद का आधा हिस्सा होता है बच्चे को दे देता है अपने, और बच्चा वो बाप को छोड़कर चला जाता है। वो चलता है बाहर अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करता है, घूमता फिरता है, दुनिया देखता है, चीज़ों को फजूल खर्ची में बाप का सारा पैसा उड़ा देता है। और एक ऐसा टाइम आता है वो क्या कहते हैं झुग्गी में गिरा पड़ा है और उसको बकरियां चाट रही हैं। वक्त का बादशाह का बेटा शहज़ादा, हालत क्या हो गई है, झुग्गी में गिरा हुआ है और बकरियां उसको चाट रही हैं। उस बच्चे के जहन में ख्याल ये आता है कि यार वालिद के पास जाता हूँ, रजू करता हूँ, वालिद ही है ना, उसे माफ़ी मांगता हूँ, उसे कहता हूँ अब जैसे तू कहेगा मैं वैसे ही करूँगा। बाप को पैगाम पहुँचाता है, बाप उसे बड़े खुली बाहों से उसको वेलकम करता है और कहता है कि आप आ जाओ, अपने साहबजादे को कहता है। तो बाप अपने पूरे घर को सजा देता है और जो फर्माबरदार बच्चा उसके साथ होता है वो कहता है कि अब्बा ये पूरा अपना मालो मता उजाड़ कर आ रहा है और तो आज भी इसको वेलकम कह रहा है। तो कहता है मैं तो सारी ज़िंदगी तेरी फर्माबरदारी में रहा। वो कहता है पुत्र, जो वो दुनिया को समझ कर चीज़ों की अब कदर करेगा ना, उतना तू कभी नहीं कर सकता। क्या कहता है, जितना वो अब दुनिया को समझ कर अब वो इसकी कदर करेगा उतना तू नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करके आ रहा था। जिन बच्चों ने वायलेशन की, अकाउंट उड़ाए, एक छोटी सी टिप्स और देना चाहता हूँ। और जिन्होंने इस तरह से किया, मुझे उम्मीद है कि जो इंस्ट्रक्शन आपको दी गई हैं आपके टीचर ने और उनके टीचर ने काफ़ी सारी एक्सपीरियंसेस करके आपको कुछ बताया है। तो उम्मीद है हमारा जो मेन मिथ है, जो हमारा मेन कंसर्न है या मेन जो हम सब का मोटिव है कि हम इस मार्केट के अंदर एक अच्छी ट्रेडिंग कम्युनिटी पैदा करें। क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ ट्रेडिंग कम्युनिटी में सपोर्ट बहुत कम है, या जो लोग सपोर्ट करने वाले हैं उनको इनकरेज नहीं किया जाता, उनको भी सपोर्ट नहीं किया जाता। मतलब जैसे अब ये ट्रेडिंग विद आसिम मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने कभी उसको कोई उसके नीचे कोई IB का लिंक नहीं दिया, या कोई उसके नीचे मैंने आपको नहीं बताया कि इस कोर्स को ज्वाइन करो, या मैंने कभी इस तरह से अपनी वीडियोस के अंदर नहीं कहता। मेरा मेन होता है कि आपके अंदर सेंस डेवलप करना इस कम्युनिटी में कि किस तरह से ट्रेडिंग की जाए और किस तरह से एक सर्कल बनाया जाए। 2024 में मैंने एक काविश किया है कि अपनी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाऊं, एक ऐसे ट्रेंड लोग हों जो इस इतनी बड़ी मार्केट को, इतनी हाई एफिशिएंट मार्केट में मिलकर काम करें और अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करें। हम कोई बड़ा दावा नहीं करते, बस हम अपनी ज़िंदगी में कोई 2-4 पैसे कमाने जोगे हो जाएं और अपने फाइनेंशियल तौर पे खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएं, बस इनफ है। हम कोई मुल्क के बारे में नहीं सोचते, हम किसी के बारे में नहीं सोचते, हम जस्ट अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं कि हम कम से कम इस काबिल हो जाएं कि हम पार्ट टाइम हमारे पास ऐसी स्किल हो कि हम अपना 2-4 पैसे कमा के अपना अच्छा गुजारा कर लें। तो फिज़ान हो गया, अबरार हो गया, आमिर हो गया, शहजाद हो गया, जितने बच्चे आएंगे जो इस वीक ट्रेड करें, हम उनके लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं कि आने वाला वक्त उनके लिए बेहतर हो और अच्छी से अच्छी वो ट्रेड करें। सर एक